चाइना और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर। मोदी और ट्रंप के मिलाप के दौरान ऐसी क्या क्या बातें और क्या क्या अरेंजमेंट्स हुई हैं जिसने पाकिस्तान और चाइना के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोदी की व्हाइट हाउस में एंगेजमेंट, ट्रंप और मोदी ने क्या क्या बातें की हैं। पाकिस्तान के लिए तो सरप्राइजेस इसमें थे ही, कुछ सरप्राइजेस ट्रंप ने मोदी को भी दिए हैं। इस एंगेजमेंट में भारत के लिए भी सारी खबरें अच्छी नहीं हैं। आइए देखते हैं कि क्या बातचीत हुई है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको करंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझने में काफी मदद मिलेगी। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से की एरियाज हैं जहां पर भारत और अमेरिका ने बातचीत की है और कई जगहों पर इनके डिफरेंसेस हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से पहले मोदी ने कुछ और की एंगेजमेंट्स की अमेरिका के अंदर। फॉर एग्जांपल वो इलॉन मस्क से मिले, वो विवेक रामास्वामी से मिले, वो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले और वो भारतीय कम्युनिटी से मिले। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसको देखना और परखना बड़ा जरूरी है, तुलसी गैबर्ट के साथ। तुलसी गैबर्ट आप समझ लें कि पाकिस्तान के लिए खतरे की एक घंटी है जिसको ट्रंप ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बना दिया है। और ये वो औरत है जिसने पास्ट में अमेरिकन मिलिट्री में सर्व किया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी मुखालिफ है यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, और वहां पर इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहा जाता है, रशिया का सपोर्टर कहा जाता है। रशिया की ये सपोर्टर हो या ना हो, मोदी और भारत की ये बहुत बड़ी सपोर्टर हैं और इनको हिंदुइज्म से काफी ज्यादा लगाव है और ये अक्सर भारत, मोदी और हिंदुइज्म की बहुत तारीफें करती रहती हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि यूएस की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस वो मोदी से किस गर्मजोशी से बातचीत कर रही हैं, और इसी की रेमिफिकेशंस आप आगे देखेंगे। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इन्होंने निकाली है उसमें हमारे लिए क्या बुरी खबरें हैं। हम देखेंगे कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को भारत से क्या मसाइल हैं और भारत के भी कुछ कंसर्न्स हैं जो उन्होंने अपने सहाफियों से पूछवाने की कोशिश की। वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो ट्रंप के जो दो बड़े कंसर्न्स हैं ना, वो ये है कि इलीगल इमिग्रेशन और टैरिफ्स की बात करें तो ट्रंप बारहा भारत को एब्यूजर ऑफ टैरिफ कह चुके हैं। और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब किसी सहाफी ने सवाल किया टैरिफ्स के हवाले से, तो ट्रंप ने एक बार फिर वही बात दोहराई, हालांकि साथ मोदी खड़े हुए थे। उन्होंने फिर भी उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि भारत कई सालों से हमारे साथ ये ज्यादती कर रहा है, इनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन अब हमने इसका सिंपल हल निकालना है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा कि हम अब रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी जितने टैरिफ तुम लगाओगे उतने ही टैरिफ हम लगाएंगे। अब भारत की एक स्ट्रेटजी है, भारत ने क्यों टैरिफ्स हाई रखे हैं। पूरी दुनिया में भारत टैरिफ्स के हवाले से वन ऑफ द टॉप कंट्रीज समझा जाता है जिसने सबसे ज्यादा ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं, और ट्रंप इस पर बड़ा ही दुख का इजहार करते हैं कि इतने ज्यादा ट्रेड बैरियर्स हैं कि हमें समझ नहीं आती। तो भारत की एवरेज भी अगर बात करें ना तो 13% से ये जायद है, बाकी दुनिया की एवरेज 5% से कम है। भारत का टैरिफ्स के पीछे क्या एजेंडा होता है? ये बड़ा ही नेशनलिस्टिक एजेंडा होता है भारत का, और ये अपने लोगों के लिए होता है। भारत ये चाहता है कि उनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट मिले, इसलिए भारत ने हमेशा बाहर की इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स आयद किए हैं बहुत ज्यादा। इस पर ट्रंप अब तंग आ चुके हैं। They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are और इसकी वजह से मोदी साहब की सिटी भी गुम हुई थी कि अब क्या बात करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये मेरे से बहुत टफ निगोशिएटर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं इनके सामने। इससे क्लियर पता चलता है कि कैमरे के पीछे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनमें कितनी चपकलिश पाई जा रही है यूएस और इंडिया के दरमियान। इंडिया डेफिनेटली किसी हद तक तो टैरिफ्स कम करेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज पर अगर भारत ने 25% टैरिफ लगाया हुआ है, भारत उसको 15 भी कर दे, लेकिन भारत यूएस की जानिब से 15% बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो भारत की बहुत सी जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका में वो हर्ट होंगी। इतनी बड़ी मार्केट है यूएस की, और जैसे मैंने अक्सर पहले डिस्कस किया हुआ है कि यूएस सारी दुनिया को छूट देता है कि आप हमें ज्यादा दो, हमसे कम लो। इसलिए यूएस का एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, उसको
ट्रम्प खत्म करना चाहते हैं। यूएस और भारत की एक बहुत बड़ी ट्रेड है, उसमें 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट फेस करता है अमेरिका। इस ट्रेड डेफिसिट को ट्रम्प ने कम करना है। हमारी कुल एक्सपोर्ट्स 45 बिलियन डॉलर्स नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डेफिसिट है वो ही 45 बिलियन डॉलर्स का है। 120 बिलियन डॉलर्स के करीब है इनकी टोटल ट्रेड भारत और यूएस की। सो इस पर ट्रम्प ने कहा कि वी आर जस्ट गोइंग टू डू इट द इजी वे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू से व्हाटएवर यू चार्ज वी चार्ज। जितना तुम टैरिफ आयद करोगे उतना ही हम करेंगे। Right now, a reciprocal nation, we are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. इसके अलावा इलीगल इमिग्रेशन, ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है कि इतने ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारतीय रह रहे हैं अमेरिका में, उनको किस तरह अकोमोडेट करेगा। अभी कुछ फ्लाइट्स तो आ रही हैं भारत में और उसकी वजह से एहतजाज भी होना शुरू हो गए हैं इंडिया में कि जी इतने लोग क्यों निकाल रहा है अमेरिका। वो इसलिए निकाल रहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। तो इस हवाले से ट्रम्प ने अगेन मैं कहूंगा कि बड़ी सख्त निगोशिएशन हुई होगी बैकडोर पे, और इसीलिए मोदी साहब ट्रम्प के दरबार में बिल्कुल ट्रम्प से एग्री करते हुए नजर आए कि जी सर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, इलीगल इमिग्रेशन इलीगल चीज है, हम इस पर काबू पाएंगे। जॉइंट स्टेटमेंट में भी दोनों मुल्कों ने एग्री किया है कि हम इलीगल इमिग्रेशन को अग्रेसिवली टैकल करेंगे, और मोदी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इसको हमें एक बिगर इशू के तौर पर देखना चाहिए और उन नेटवर्क्स पर काबू पाना चाहिए जो लोगों को लालच देकर बाहर भेजते हैं, जो डंकी लगवाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हमें कंट्रोल करना होगा। मोदी साहब एग्री तो कर गए हैं, लेकिन देखना यह है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो बैठे हुए हैं अमेरिका में, भारत किस तरह उनको मैनेज करेगा, किस तरह उनको वापस अकोमोडेट करेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो यहाँ ये जो दो एरियाज हैं, इमिग्रेशन वाला और टैरिफ्स वाला, भारत के लिए यकीनन ये कड़वी गोलियां थीं जो भारत को निगलनी पड़ी हैं। ऑप्टिक्स वाइज तो बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं भाई, तारीफें कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की, और ज्यादातर तो मोदी बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था कि ट्रम्प के दरबार पे बैठे हुए हैं, कोई बादशाह नहीं होता जैसे, तो उस पर हाजिरी लगवाई जा रही है और बस उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं, ट्रम्प जैसा कोई है ही नहीं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, इवन मुझे हंसी आ गई कि वो जो मागा इनका नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मोदी ने कहा कि हम मिगा बनाएंगे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो कुछ फनी बातें भी कह रहे थे मोदी, जिनको सुनकर काफी हंसी भी आ रही थी, यानी तारीफों के पुल बांधने में काफी आगे निकल गए थे। और कुछ तारीफें डोनाल्ड ट्रम्प भी मोदी की कर रहे थे, लेकिन साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प अपना पॉइंट ऑफ व्यू भरपूर तरीके से बता रहे थे, चाहे वो इमिग्रेशन से रिलेटेड हो या टैरिफ से रिलेटेड हो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बहुत बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हम भारत को ऑयल एंड गैस बेचना चाहते हैं बड़ी मिकदार में। डोनाल्ड ट्रम्प को पता है, और उन्होंने मेंशन भी किया कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी मार्केट है, लिहाजा इनकी एनर्जी नीड्स भी हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प अब ये चाहते हैं कि यूएस सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बने दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट का। वो चाहते हैं कि सऊदी अरब, रूस वगैरह से ना लें तेल, कम लें, हमसे ज्यादा लें। और चूंकि हम देख रहे हैं कि ट्रम्प दोबारा ड्रिलिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, नए नए ठेके दिए जा रहे हैं, अमेरिका में जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें इजाफा करने जा रहे हैं, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि अब हम ज्यादा से ज्यादा तेल बेचें। जो ऑयल एंड गैस एनर्जी की बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका उसमें सर फहरिस्त हो। अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं, अमेरिका उनको भी यूटिलाइज करना चाहता है और दूसरे रिजर्व्स के ज़रिए भी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है और अपनी एक्सपोर्ट्स को। डोनाल्ड ट्रम्प का एक ही मोटो है कि यूएस के रेवेन्यूज़ में इजाफा किस तरह किया जाए। जिस तरह रशिया ने रशिया यूक्रेन जंग के बाद देखा है कितनी ज़्यादा ऑयल एंड गैस बेची एशियाई ममालिक को, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम उसको बेचेंगे। और रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से भी वो यही कहते हैं कि अगर सऊदी अरब ऑयल प्राइसेस को ना बढ़ने देता तो रशिया इस जंग को कंटिन्यू नहीं रख सकता था।
इसके अलावा उन्होंने एक और ख्वाहिश का इजहार किया है कि इंडिया इनसे लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करे, जिसमें F-35 फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि F-35 फाइटर जेट्स की बैक एंड पे कोई बातचीत नहीं हुई थी। ट्रंप ने बिल्कुल एक सरप्राइज दिया पूरी दुनिया को, क्योंकि भारत के स्ट्रेटेजिक हलके भी अभी कंफ्यूज हैं कि इसका जवाब किस तरह दिया जाए, क्योंकि एक तो वो बहुत महंगे हैं। भारत ऑलरेडी राफेल तैयारे खरीद रहा है फ्रांस से, तो अभी भारत का उस हवाले से क्या बजट होगा इस चीज का अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन F-35 फाइटर जेट्स वो एक बला है जो कि एक नाइटमेयर है राइवल कंट्रीज के लिए। अगर भारत के पास F-35 आ जाते हैं तो भारत की एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी हो जाएगी पाकिस्तानी एयरफोर्स पर। भारत ने हमेशा एयरफोर्स के मैदान में इसलिए मार खाई है कि वो पुराने रशियन मेड तैयारे इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए भारत अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। और F-35 एक गेम चेंजिंग एंटिटी साबित हो सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी में। अब इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है, चाइना के लिए भी कुछ बुरी खबरें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सरप्राइजेस भी दिए गए हैं भारत को। क्वाड में इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा इंडिया, मिडिल ईस्ट, इजराइल और यूरोप कॉरिडोर, जिसको हमने इस वीडियो में आज से 1.5 साल पहले एक्सप्लेन किया था, इस पर भी बातचीत किया है। मतलब आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जहां पर बाइडेन या ट्रंप की इंतजामिया वो एक ही होती हैं। इसका मतलब है कि ये यूएस की स्टेट की पॉलिसी है कि भारत को क्वाड में रखना, भारत से डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाना और भारत को मिडिल ईस्ट, यूरोप वाले कॉरिडोर में शामिल करना, जिसके जरिए वो इजराइल को कनेक्ट करेंगे सऊदी अरब से, और फिर ये ट्रेड कॉरिडोर पहुंचेगा तुर्की को बाईपास करता हुआ यूरोप, ग्रीस से एंटर होगा इटली और फिर यूरोप में अपनी चीजें भेजेगा। तो यहाँ पर भी भारत बहुत ज़्यादा फायदा देख रहा है। I2U2 जिसको इस रीजन का क्वाड कहा जाता है, उसमें भी भारत शामिल है। तो हर जगह पर भारत को शामिल किया हुआ है। भारत की यूएस के साथ किस लेवल की डिफेंस पार्टनरशिप है उसको आप हमारी इन वीडियोस में देख सकते हैं। तो उसको बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है, ना सिर्फ बढ़ाने पर बल्कि ट्रंप ने टिपिकल जो उनका डील करने वाला स्टाइल है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा असलहा खरीदे हमसे, जिसमें F-35 फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, मॉडर्न रेडार सिस्टम, अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम और दूसरा मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट। इसके अलावा मोदी ने भी ऐलान किया है कि हम AI और स्पेस की डोमेन में अपनी कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे। भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें ये मेंशन है कि इन सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना है। मिलिट्री इक्विपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी है। आपको याद होगा जब आज से 12-15 साल पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा किया था इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा वावेला मचाया था कि जी बंदे हमारे कुर्बान हो रहे हैं और मुआहदे आपने भारत के साथ कर लिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की तरफ भी इशारा किया है। मुंबई हमलों की बातचीत एक बार फिर की है। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है। पिछले 3-4 साल में हमने इसका इतना जिक्र नहीं देखा था, लेकिन अब ये जिक्र दोबारा छेड़ा गया है। मुंबई हमले और दहशतगर्दी, इस पर ताउन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इंडियन जर्नलिस्ट ने कुछ सवालात करने की कोशिश की ट्रंप के साथ। 1-2 सवालों की तो ट्रंप को समझ ही नहीं आई। एक ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल किया। वो कहता है कि जो बांग्लादेश की नई हुकूमत है उसको क्या आपकी यूएस की डीप स्टेट ने उड़ाया है, यानी बाइडेन के साथ मिलकर वो बाइडेन पर इल्ज़ाम डालना चाह रहे थे। तो ट्रंप ने उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। ट्रंप क्यों भला भारतीय जर्नलिस्ट के कहने पर अमेरिकन डीप स्टेट को लताड़ेगा? इतना तो बेवकूफ़ वो भी नहीं है। बांग्लादेश की बात को मोदी भी गोल कर गए, लेकिन इससे ऐसे लगता है कि ये प्रो मोदी जर्नलिस्ट ही थे जो डिसाइड करके आए थे कि बांग्लादेश के हवाले से ये सवाल किया जाएगा। बांग्लादेश के मौजूदा सेटअप से भारत को काफ़ी मसाइल नज़र आ रहे हैं और ये हमें अभी कंफर्म हुआ है कि जिस तरह ट्रंप से सवाल पूछा गया बांग्लादेश का और उन्होंने उसको वेल लेफ्ट किया है। इसके अलावा खालिस्तान के हवाले से ट्रंप को प्रेशराइज करने की कोशिश की कि जी इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। ट्रंप ने उसके हवाले से भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। इन लोगों का ये स्टैंस होता है कि हमारे मुल्क में जो मर्जी कोई एक्टिविटी कर रहा होगा हम उसको पकड़ नहीं सकते, वो अपना जमहूरी राइट एक्सप्रेस कर रहा है।
उसको इंजॉय कर रहा है। तो अमेरिका अगर हर ओवरसीज बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड देखना शुरू कर दे कि जी वो अपने मुल्क की पॉलिटिक्स के हवाले से क्या बोल रहा है, तो इस तरह तो अमेरिका नहीं चल पाएगा, उनकी तो सारी एनर्जीज उधर ही लग जाएंगी। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के हवाले से यूएस में कानून मौजूद हैं और आप उन लोगों को हरासा नहीं कर सकते उस कंट्री की हुकूमत के साथ जिसको वो ऑलरेडी डिफरेंट थ्रेट्स की वजह से छोड़कर आपके मुल्क में बैठे हुए हैं। तो ये एक स्टूपिड क्वेश्चन था। अच्छा, चाइना के हवाले से भी 2-3 सवाल किए गए और ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि जो क्वाड ग्रुपिंग है वो चाइना के अगेंस्ट है, भारत को इम्बोल्डन किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रंप ने सबको हैरान कर दिया, सबसे ज़्यादा ट्रंप ने मुझे हैरान किया। ट्रंप ने कहा कि हम यहाँ पर किसी को हराने नहीं आए हुए। मतलब उन्होंने भारतीय जर्नलिस्ट और भारतीय गवर्नमेंट की मौजूदगी में चाइना को लताड़ना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ मेरे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, हम बहुत से मामलात पर मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिर एक और हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने बम मार दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो मिलिट्री बजट्स के बढ़ाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा चाइना इतना ज्यादा बढ़ा रहा है मिलिट्री बजट, रशिया बढ़ा रहा है, हमारी मिलिट्री का इतना ज्यादा 900 बिलियन डॉलर्स के करीब है, हमें इसको कम करना होगा। ये चीज डायरेक्टली अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उससे टकराती है। वो लोग तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब उनका तो पूरा सिस्टम ही इस तरह चलता है जंगें फैला के, और ट्रंप जंगों को रोकना चाहते हैं। तो ट्रंप ने ये बात करके सबको सरप्राइज कर दी है। ट्रंप ने कहा है, ट्रंप ने सबका नाम लिया। उन्होंने कहा चाइना, इंडिया, रशिया और अमेरिका हमें मिलकर काम करना चाहिए, ना कि हमें लड़ाइयां करनी चाहिए और अपने डिफेंस बजट्स को इंक्रीज करना चाहिए। और उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कॉल की बातचीत की कि मैंने उनको कॉल किया है और हम जल्द इस जंग को रुकवाने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जिसने सबको हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप की कन्फ्रंटेशन ज्यादा से ज्यादा क्या होती है कि टैरिफ आयद कर दो, इकोनॉमिकली उसको हिट करो, या ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस आयद कर दो। तो बहुत से जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये समझते हैं, और अमेरिका में भी डेफिनेटली, कि वो भारत को इसीलिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि फ्यूचर में चाइना के खिलाफ स्ट्रेंथन किया जाए, चाइना के खिलाफ इतना इम्बोल्डन किया जाए कि फ्यूचर वॉर्स में इंडियन ओशियन रीजन में भारत चाइना के रस्तों को चोक कर सके। ये उनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और क्वाड बनाने का भी यही मकसद है, भारत को इम्बोल्डन करने का भी यही मकसद है। लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं कि हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम चाइना के साथ भी एक डील कर लेंगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इससे ये नज़र आता है कि जो जितने भी स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं ना, या जितनी भी स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं, ट्रंप उनके साथ उस तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं करते। ये इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब हैवी वेट्स हैं और ट्रंप इनके साथ बड़ा ही देखभाल कर चलते हैं, यूएस की इस्टेब्लिशमेंट की तरह। अनलाइक द यूएस इस्टेब्लिशमेंट और जो पुराने तर्ज के पॉलिटिशियंस हैं बाइडेन टाइप के, जो कि रशिया को हर वक्त लताड़ते रहते हैं, चाइना को विलन कहते रहते हैं, ट्रंप यहाँ पर एक और ही अप्रोच के साथ चलते हैं कि हमें मुफाहमत का रास्ता अपनाना है, दुनिया में जंगों को कम करना है, लड़ाइयों को खत्म करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ नहीं जाना बल्कि पार्टनरशिप्स और डील्स की तरफ जाना है। ट्रंप ने ये जो बात की है इसमें डेफिनेटली मोदी के लिए इतनी अच्छी खबरें नहीं है जितनी शी जिनपिंग के लिए। मतलब मोदी से मीटिंग हो रही है भारतीय प्राइम मिनिस्टर से, और अच्छी खबरें चाइना को मिल रही हैं, और कड़वी गोलियां मोदी को लेनी पड़ रही हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने ऑयल एंड गैस की बात की है और मिलिट्री इक्विपमेंट की। मतलब अपना फ़ायदा वो देख रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने डिस्कस किया कि भारत के लिए कुछ कड़वी गोलियां थीं, पाकिस्तान के लिए तो यहाँ पर वो भी नहीं था। पाकिस्तान के लिए तो बल्कि एक जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को लताड़ा गया थोड़ा सा, तो इस पर पाकिस्तान ने फौरन रिस्पांस भी दी है। लेकिन पाकिस्तान के इस रिस्पांस का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, दुनिया आपको ऐसे ही लताड़ती रहेगी। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हमें कोई जानता भी नहीं है। इस वक्त जितने भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स या हेड ऑफ द स्टेट्स ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, बेशक ट्रंप का अपर हैंड है, लेकिन पता लगता है कि उन ममालिक की कुछ ना कुछ वैल्यू है जो कि पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं है। रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से भी मोदी ने कहा है कि मैं अपना किरदार अदा करने को तैयार हूं। मोदी ने यहाँ पर एक बड़ी ही घिसी पिटी बात की, बिल्कुल मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी। कहते हैं कि जी हम इस जंग में न्यूट्रल नहीं हैं। तो ऐसा लगा कि मोदी किसी का साथ देने लगे हैं, लेकिन कहते हैं कि हम पीस के साथ हैं। कहते हैं कि मैंने पुतिन को मुंह पर कहा कि इस जंग का कोई फायदा नहीं है। और बहुत सी बातें सुनने के बाद मोदी ने ट्रंप को भी एक हल्की सी बात लगाई। मोदी ने कहा कि मैं एक बात ट्रंप की अप्रिशिएट ये करता हूं कि वो अमेरिका को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इसी तरह मैं भी भारत के इंटरेस्ट को सुप्रीम रखता हूं।
तो ऑयल एंड गैस की सप्लाईज को बढ़ाना, मिलिट्री इक्विपमेंट की सेल्स में इजाफा करना, भारत को टैरिफ्स में कमी का कहना और इलीगल इमिग्रेशन, ये सारी थी ट्रंप की डिमांड्स। और ट्रंप ने यहाँ पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मोदी को कड़वी गोलियां निगलनी पड़ी हैं और इन सारी अरेंजमेंट्स में भारत को कोई खास फायदा नहीं है। यानी ट्रंप ने अपनी सेल्स बढ़ाने की बात की और भारत को कहा कि जाओ अपने इलीगल इमिग्रेंट्स ले जाओ और टैरिफ्स में भी कमी करो। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकली भारत के लिए नुकसानदेह हैं। ट्रंप ने यहाँ पर भी बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन भारतीय सरकार के लिए जो सबसे पावरफुल चीज़ थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी ऑप्टिक्स। बीजेपी इसका डंडोरा पीटती रहेगी कुछ दिन मीडिया पे कि देखो जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट ने बुलाया है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मोदी की, देखो जरा। तो उनको पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग के लिए बहुत कुछ मवाद मिल जाएगा। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि पाकिस्तानी हुकूमत भी इस वक्त लेजिटिमेसी क्रेव कर रही है कि कोई आकर ठप्पा लगा दे, MBS आ जाए या मतलब उर्दगान आ जाए कि भाई ये हुकूमत बहुत अच्छी है। भारत का डेफिनेटली लेवल अप है हमारे से, उनको बड़ी लेजिटिमेसी चाहिए, तो उनको ट्रंप के हाथ से एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, 2-4 तारीफी कलमात मिल गए हैं, लेकिन डील्स ट्रंप ने अपने फायदे की हैं। भारतीय जर्नलिस्ट ने जो सवाल उठाए भी वो थे जो ट्रंप के लिए बिल्कुल नॉन सीरियस थे। और 1-2 सवालों पर तो ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो, जैसे खालिस्तान का इशू, बांग्लादेश का इशू या इवन चाइना का भी। बांग्लादेश और खालिस्तान वाला इशू तो बिल्कुल ही ट्रंप के लिए एक नॉन इम्पॉर्टेंट चीज होगी। चाइना के इशू को ट्रंप अपनी मर्जी से डील करेंगे, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत से मशवरा लेकर मैं चाइना के पास जाऊं। उन्होंने अपने हिसाब से, अपने एंगल से फॉर्मूला बनाना है चाइना का, जिसमें उनको फायदा नजर आएगा, ना कि भारत का फायदा वो देखेंगे। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर चाइना के साथ कोई डील हो जाती है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो ट्रंप की चाइना के साथ जो पॉलिसी है डील मेकिंग की, उसमें भारत नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस मीटिंग से मोदी ने ऑप्टिक्स के अलावा क्या अचीव किया है। आपके ख्याल में आने वाले सालों में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह प्रोग्रेस करेंगे? इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा या ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में भी भारत नहीं होगा, ट्रंप अपने दिमाग से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे? क्या यूएस एस्टेब्लिशमेंट का इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने का ख्वाब अधूरा रह गया है? ट्रंप के चाइना के हवाले से अमन के बयान के बाद आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।